हेलो गाइस, आज हमारा एंट्रेंस का लेक्चर नंबर 15। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है सोलेस का मतलब होता है शांत, यानी कि काम। जो आत्म संतुष्ट हो उसको बोलते हैं सोलेस, और इसका एंटोनिम हुआ डिसहार्मनी, मतलब कि असमंजस्य। नेक्स्ट वर्ड है स्टीप का मतलब होता है एक खड़ी ढाल, एकदम जो सीधी चढ़ाई हो उसको बोलते हैं स्टीप, यानी कि जो अपराइट हो या फिर वर्टिकल हो उसको बोलते हैं स्टीप। और इसका एंटोनिम हुआ फ्लैट, यानी कि जो सपाट होता है, जो होता है उसको बोलते हैं फ्लैट। नेक्स्ट वर्ड है स्लैंडर का मतलब होता है निंदा करना, यानी कि सेंसर करना, किसी को ब्लेम करना। और इसका एंटोनिम हुआ एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना या फिर प्रेज करना। नेक्स्ट वर्ड है स्टार्टर का मतलब होता है चौंका देना, यानी कि किसी को सरप्राइज कर देना। और इसका एंटोनिम हुआ सूद। सूद का मतलब होता है शांत करना, मतलब कि काम। नेक्स्ट वर्ड है सीरीन। सीरीन का मतलब है शांत हो, जो स्थिर हो, जो स्टेबल हो, एकदम स्टेबल हो। और इसका एंटोनिम हुआ स्ट्रेस्ड या फिर इरिटेटेड। और इसका मतलब होता है तनावग्रस्त या फिर वेवरिंग, जो हिचकिचाता हो, जो अनस्टेबल हो। नेक्स्ट वर्ड है स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस या फिर फ्रूगल। इसका एंटोनिम हुआ जनरस। जनरस का मतलब होता है उदार, मतलब कि पोलाइट या फिर टूरिस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है स्पेयर। स्पेयर का मतलब होता है खाली या फिर एक्स्ट्रा। और इसका एंटोनिम हुआ नेसेसरी, मतलब कि सेलियंट, इम्पोर्टेंट या फिर इसेंशियल। ये तीनों ही वर्ड प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इन पर ध्यान रखेंगे, इनको स्टार मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है जो कठोर हो, जो स्ट्रिक्ट हो, जो रोबस्ट हो। और इसका एंटोनिम हुआ लीनियंट। लीनियंट का मतलब होता है उदार या फिर लाइट। लाइट का मतलब होता है हल्का। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पेस्टुअस। टेम्पेस्टुअस का मतलब होता है उग्र, जो आंधी तूफान जैसा हो। ये दिख रहा है ना, ये जो आंधी तूफान जैसा हो उसको बोलते हैं टेम्पेस्टुअस। और इसका एंटोनिम हुआ काम। काम या फिर क्वेल। क्वेल का मतलब होता है शांत करना या फिर बुझाना। नेक्स्ट वर्ड है टायरेंट। टायरेंट का मतलब होता है तानाशाह। वो कोरिया वाला किंग जो जानते हैं, बस वही वाला तानाशाह। और इसका एंटोनिम हुआ बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब होता है उपकारी या फिर पोलाइट भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर भी किया था, जनरस भी कर सकते हैं। ये सारे इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षण भंगुर, जो कुछ समय का हो। जैसे कि ये वेव्स दिख रही हैं, बस ये इस रेगिस्तान में कुछ समय के लिए हैं, यानी कि मोमेंट्री। जो कुछ समय के लिए हो, जो मोमेंट्री हो, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। और इसका एंटोनिम हुआ परमानेंट। परमानेंट मतलब होता है जो स्टेबल हो, उसको बोलते हैं परमानेंट, स्थायी। नेक्स्ट वर्ड है टेंडर। टेंडर का मतलब होता है कोमल या फिर नर्म, जैसे कि डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब भी कोमल होता है। और इसका एंटोनिम हुआ रफ। रफ मतलब खुरदरा या फिर कठोर या कोर्स या फिर रोबस्ट। ये सारे ही रफ के सिनोनिम्स हैं। तो इस तरीके से वर्ड्स कंप्लीट हुए। अब हम लोग स्टोरी करेंगे। स्टोरी है कि एक टायरेंट यानी कि तानाशाह राजा था, जिसका व्यवहार बहुत सख्त और स्वभाव बहुत स्टिंगी, मतलब कि कंजूस था। वह अपने पहाड़ी किले में रहता था, जहां तक जाने का रास्ता बहुत स्टीप यानी कि खड़ा ढाल था। वह जगह बाहर से बहुत सीरीन यानी कि शांत स्थिर थी, पर राजा का मन हमेशा टेम्पेस्टुअस यानी कि उग्र रहता था। यहाँ पर उग्र होगा, शांत नहीं होगा। उग्र रहता था कि उसकी सत्ता ट्रांजिएंट, क्षण भंगुर थी, इसीलिए वह अक्सर अपने दुश्मनों को स्लैंडर, निंदा करता था। एक दिन उसने अपने एक टेंडर यानी कोमल दिल वाले सेनापति को स्टार्टल, चौंका देना दिया। सेनापति को लगा कि राजा को किसी सौले यानी कि आत्मकरण की जरूरत है, लेकिन राजा के पास इस तरह के कामों के लिए स्पेयर खाली समय नहीं था। तो अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन है इडियम्स का। अब हम लोग इडियम्स कवर करेंगे। और हमारा पहला इडियम है ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोर मचाना, अ ग्रेट नॉइज, शोरगुल। शोरगुल के लिए एक वर्ड याद रखेंगे, क्लैमर। क्लैमर ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और इसका मतलब भी होता है शोर मचाना। इडियम है हमारा ए मैन ऑफ गॉड। ए मैन ऑफ गॉड का मतलब होता है ए मेल प्रेस्ट। ए मेल प्रेस्ट मतलब जो कि पुजारी होता है मंदिर का, जो मेल पुजारी होता है उसको बोलते हैं अ मैन ऑफ गॉड। नेक्स्ट इडियम है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है वेट करना या फिर सपोर्ट करना। वेट करना या सपोर्ट करना, समर्थन देना। यहाँ पर वेट करना भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इडियम है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है अपने माता पिता की तरह लगना, रिजेंबलिंग इन वंस पेरेंट्स इन हैबिट्स, मतलब कि जो अपने माता पिता की तरह ही हो उसको बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट इडियम है ऑल एट सी। ऑल एट सी मतलब सोच के देखो, एक समंदर है, उसके बीचों बीच खड़े हो, दूर दूर तक समंदर ही समंदर। जब कुछ समझ ना आए, जब कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूजन के लिए एक वर्ड है परप्लेक्स्ड, इसको याद रखेंगे। परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज होना। ऑल एट सी का मतलब होता है पूरी तरीके से भ्रमित हो जाना। इस तरीके से ये लेक्चर कंप्लीट हुआ।